हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम ऑप्स एंड गायनी के इंस्ट्रूमेंट्स में स्पेशली फोर्सेप्स, जो भी फोर्सेप्स इंपॉर्टेंटली यूज होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम बहुत सी वीडियोस इंस्ट्रूमेंट्स पे डिस्कस कर चुके हैं, आयुर्वेद पोर्शन भी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी एक आपको पर्टिकुलर प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी। फर्स्ट फोर्सेप है ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स। यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी इमेज देखेंगे। जो ऊपर की टिप्स होती है वो ट्रायंगुलर टिप्स होती है, यानी जो उसका एंड होगा वो ट्रायंगुलर होगा विथ ट्रांसवर्स सेरेशन। यहाँ पर मतलब वहां पर धारियां प्रेजेंट होती है। इंडिकेशन किस लिए यूज होता है? टू होल्ड कट एड्ज ऑफ लोअर सेगमेंट आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस, यानी फीटस की डिलीवरी के बाद जो लास्ट का लोअर सेगमेंट होता है उसको कट करने के लिए। एट्रोमेटिक एंड हेमोस्टेटिक, यानी इससे किसी भी तरीके का ट्रॉमा होने के चांसेस कम होते हैं। और सर्वाइकल टियर के समय हम इससे स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये है इसका डायग्राम, जिसमें आपको शो होगा कि जो एंड है वो लास्ट में ट्रायंगुलर है और इसमें सेरेशंस प्रेजेंट है। नेक्स्ट है स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स, जिसका जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि आगे की जो एंड होंगे वो रिंग शेप्ड एंड होते हैं। इसमें भी ट्रांसवर्स सेरेशन प्रेजेंट होते हैं और इनर सरफेस जो होती है वो सेरेशंस की वजह से स्लिप होने को प्रिवेंट करती है, यानी जो भी अपन स्पॉन्ज होल्ड करेंगे वो स्लिप नहीं होता। इंडिकेशन क्या है? प्रिपरेशन ऑफ वेजाइना, वल्वा एंड एब्डोमिनल वॉल बिफोर सर्जरी, यानी इसी से हम जो भी बैक्टीरियासिडल्स है वो यूज कर सकते हैं। होल्ड द प्रेग्नेंट सर्विक्स ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ फुलिस कैथेटर इन सेकेंड ट्राइमेस्टर फॉर टर्मिनेशन यूजिंग इथराक्रिडिंग लैक्टेट, रिमूवल ऑफ POC ड्यूरिंग एबॉर्शन एंड MTP, देन DX and repair of cervical tear, postpartum copper T insertion, uterine packaging of in PPH and postpartum hemorrhage, remove retained placental tissue, hold the cut ends of lower segment during LSCS, यानी सिजेरियन सेक्शन के समय लोअर सेगमेंट को होल्ड करने के लिए भी ये यूज होता है। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप ब्लंट और किस लिए यूज हो सकता है? तो हिस्टेक्टोमी में और एट्रोमेटिक क्लैंप में ड्यूरिंग मायोमेक्टोमी या मेट्रोप्लास्टी। ये इसका डायग्राम है या इमेज है जो शो कर रही है सामने का ब्लंट एंड रिंग शेप्ड, और सेरेशंस प्रेजेंट होते हैं, गैप होता है जिसकी वजह से इसकी होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है वल्सेलम। वल्सेलम जो है यूज्ड फॉर इंडिकेशन इज यूज्ड फॉर होल्डिंग एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स एंड इन D and E and S and E। मैनचेस्टर रिपेयर, VH मतलब वेजाइनल हिस्टेक्टोमी, कॉल्पोटोमी और कल्डोसेंटेसिस में ये यूज होता है। ये वल्सलम जिसका ऊपर से कर्व्ड होगा और इसके टीथ मतलब इसके जो एंड्स है उसमें भी कुछ टीथ या फिर डेंटेशंस प्रेजेंट होते हैं फॉर होल्डिंग। नेक्स्ट होता है हैवुड स्मिथ्स ओवम फॉर्सेप। स्पून शेप्ड एंड होंगे इसके भी, नो लॉक सो नो क्रशिंग एक्शन, यानी इसमें दोनों एंड को जब हम मीट करते हैं तो ये एक दूसरे पे लॉक नहीं होते, ताकि जब भी हम ओवम या फिर किसी भी चीज को पकड़े तो वहां पर उसका क्रशिंग ना हो जाए। इंडिकेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में MTP यानी रिमूवल ऑफ POC आफ्टर सर्वाइकल डायलेशन, एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर MTP में हम रिमूवल ऑफ स्टेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा एंड रिमूवल ऑफ पेडंकुलेटेड पॉलिप्स के लिए यूज करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस यानी इसकी वजह से यूट्राइन परफोरेशन, विसरल इंजरी या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। ये इसका डायग्राम है जो कि सामने आपको जो इसके एंड्स हैं वो स्पून शेप्ड नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से मिलाने पर ये एक दूसरे में ज्वाइंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है एलिस फोरशिप, कैन बी लॉन्ग 17 सेंटीमीटर और शॉर्ट 12 सेंटीमीटर, यानी अलग अलग लेंथ की आती हैं 12 से 17 सेंटीमीटर तक। ब्लेड्स आर कर्व्ड एट द एंड एंड टूथ, आगे की तरफ जो ब्लेड्स होती हैं वो कर्व्ड होंगी और उसमें डेंटेशंस प्रेजेंट होते हैं अबाउट 4 to 5 या 5 to 6, एंड नॉट यूज्ड फॉर स्किन, स्किन में यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ टीथ, ये ट्रॉमा कॉज कर सकता है। जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा है अबाउट 5 to 6 डेंटेशंस प्रेजेंट है। एलिस फोर्सेप्स के इंडिकेशंस क्या होंगे? तो होल्ड कट एंड्स ऑफ द वेजाइना ड्यूरिंग colpography, TAH, vaginal wall cyst excision, hold the cervix during TAH, Valsalum not available, hold the uterine fundus during vaginal hysterectomy, non-dehiscent vaginal hysterectomy, myomectomy and metroplasty.
नेक्स्ट है बैबकॉक्स फोर्सेप। ट्रायंगुलेटेड ब्लेड्स होती हैं विथ ग्रूव्ड जॉ, एट्रोमेटिक। इसकी भी 3 साइज अवेलेबल होती है, 17 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। यूज होती है ट्यूबल लाइगेशन, ट्यूबोप्लास्टी, सेल्पिंजेक्टोमी, ओविरियन सिस्टेक्टोमी, एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी, यूरेटर को होल्ड करने के लिए यूट्रिक इम्प्लांटेशन में, ब्लैडर को होल्ड करने के लिए सिस्टेक्टोमी में, और बॉवेल ड्यूरिंग रेक्ट्रोवेजाइनल रिपेयर और 3 डिग्री पेरिनियल टीयर रिपेयर। ये दिख रहा है आपको, स्टार्ट इसके जो एंड्स है वो ट्राइंगुलर है एंड हॉलो है। नेक्स्ट है सर्वाइकल पंच बायोप्सी फोर्सेप्स। इंडिकेटर फॉर सर्वाइकल बायोप्सी इंक्लूड, नाम से पता चल रहा है कि सर्वाइकल में कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें हम ये सर्वाइकल बायोप्सी को यूज कर सकते हैं। क्रोनिक सर्विसाइटिस के केस में, सस्पेक्टेड न्यूप्लाज्म एंड अल्सर ऑन द सर्विक्स। द रूल ऑफ मैलिग्नेंट इनफिल्ट्रेशन, स्टेन द सर्विक्स विथ ल्यूगॉल आयोडीन सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको आयोडीन सॉल्यूशन से उसको स्टेन करना है। अ मैलिग्नेंट एरिया विल फेल टू टेक अप द स्ट्रेन, यानी जहां पर भी मैलिग्नेंट या मतलब किसी भी टाइप का ट्यूमर प्रेजेंट होगा वहां पर ये स्टेनिंग, आयोडीन सॉल्यूशन की स्टेनिंग आपको शो नहीं होगी। विद द हेल्प ऑफ बायोप्सी फोर्सेप्स आपको ये प्रोसीजर करना है। ये दिख रहा है आपको, इसका जो एंड है वो ब्लंट है। नेक्स्ट आती है आर्टरी फोर्सेप्स, जो कि जनरली हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज हेमोटेट, यूज्ड फॉर क्लैंपिंग ब्लीडिंग वेसल्स ड्यूरिंग हेमरेज। यानी जब हेमरेज हुआ है, किसी भी वेसल्स से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ब्लड निकल रहा है, तो उसको इसकी हेल्प से हम होल्ड करते हैं और ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ग्रेस्पिंग टिश्यू एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड टू होल्ड स्टे सूचर्स, यानी सूचरिंग करने में भी के बाद जो सूचर है उसको होल्ड करने के लिए हम आर्टरी फोर्सेप्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कोचर्स फोर्सेप्स क्लैंप। This instrument is used for holding fallopian tube in hysterectomy. Hysterectomy में fallopian tube को hold करने के लिए यूज होगा। Blades have teeth so does not slip. The blade can either be straight or curved. The instrument is used in hysterectomy to clamp fallopian tube which are then transfixed. यानी जनरली fallopian tube को होल्ड करने के लिए ये यूज होता है। सेल्पिंजेक्टोमी में और क्लैंपिंग अम्बिलिकल कॉर्ड को होल्ड करने के लिए ये यूज होता है। देन आता है रिगलेस फोर्सेप्स, जो कि ऑब्स्टेट्रिक्स में जनरली यूज होता है। ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स फॉर आउटलेट फोर्सेप्स डिलीवरी। इट हैज पेल्विक कर्व। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, ब्लेड्स, शैंक, लॉक एंड हैंडल। देन शिफ्ट शॉर्ट फोर्सेप इज स्ट्रेट फोर्सेप विथ ओनली सिफेलिक कर्व एंड नो पेल्विक कर्व। Generally, membrane should be ruptured, pelvic must be adequate, uterine contraction must be good, rotation of vertex near complete, local anesthesia and episiotomy must be given, and bladder should be empty. इन conditions में हम उस फोर्सेप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूट्राइन होल्डिंग फोर्सेप, जैसा कि इसका नाम बता रहा है। ये यूज होता है फिक्स एंड स्टडी यूट्रस व्हेन कंजर्वेटिव सर्जरी इज डन ऑन द एडेनिक्स, यानी यूट्रस को अपनी जगह में होल्ड करने के लिए जब उसकी सर्जरी की जाए। यूट्राइन ड्रेसिंग फोर्सेप, जो कि स्वैब को होल्ड करने के लिए यूज होती है इन डी एंड डी ऑपरेशन और टू डायलेट द सर्फिक्स इन लोक्योकोमा एंड पायोमेट्रा।